Good morning, students. Hope you and your families are doing very good at home. As you know, Unlockdown Phase 2 has been started, and soon, most probably, we will teach you face to face. But जब तक Unlockdown पूरी तरह से नहीं हो जाता है, we are going to teach you through online classes, and this is your first class. In this class, you will know about your syllabus, what kind of things you are going to रीड इन दी सिलेबस. तो फर्स्ट जो है आपके सिलेबस के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगी. बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आ गए. सेकेंडली, मैं आपको एक और चीज़ के लिए बधाई देना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने इन 4 लॉकडाउन फेजेज़ को सक्सेसफुली हैंडल किया, आपकी फैमिली ने हैंडल किया, आपने इंडिया की गवर्नमेंट के अलावा अपने समाज के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है. आप घर में रहे हैं, आपने समाज को सुरक्षित रखा है, अपने आप को सुरक्षित रखा है, तो उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं. और ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है. आप आने वाली पीढ़ियों को बताओगे कि आपने किस तरह से इस फेज़ को भी बहुत सक्सेसफुली और ज़िंदा दिली से आपने इस फेज़ को जिया है. तो यहाँ पर अब हम अपनी फर्स्ट क्लास शुरू करते हैं. तो आपको जैसा कि पता होगा, हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ने वाले हैं, भारतीय राजनीतिक विचारक. और इन राजनीतिक विचारकों की सबसे खूबसूरत बात ये है कि आप जैसा समाज और राजनीति के बारे में सोचते हो, कितना अच्छा हमारा समाज होना चाहिए, कैसे हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, वैसा ही कुछ ही इंडियन थिंकर्स सोचते हैं. बस फेर जो है थोड़ा समय का है. आप आज 21वीं सदी में हैं, ये 19वीं सदी या 20वीं सदी में हुआ करते थे, मिड ऑफ 20th सेंचुरी. उस टाइम पे अंग्रेज़ों के बारे में ये क्या सोचते थे, पॉलिटिकल थिंकिंग इनकी क्या थी, ये डेमोक्रेसी को चाहते थे, ये सॉवरेनिटी को चाहते थे, यानी संप्रभुता, लोकतंत्र, समाजवाद, इस तरह की चीज़ों को चाहते थे, धर्मनिरपेक्षता को चाहते थे, समाज में जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं. जैसा कि आप खुद से ही सोच लीजिए कि समाज में मान लो पर्दा प्रथा है, दहेज प्रथा है, विधवा विवाह है, इन सब को आप भी ख़त्म करना चाहेंगे. ऑब्वियसली ये थिंकर्स जो हैं उस टाइम पे इन चीज़ों पर काम कर रहे थे. ये जो सामाजिक बुराइयां हैं, राजनीतिक बुराइयां, इनको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे थे. तो वही जर्नल से चीज़ को हम इसमें पढ़ने वाले हैं. सबसे अच्छी बात जो है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की ये कि ये अगर कंपेयर किया जाए तीनों क्लासेस में, तो सबसे इजी सिलेबस जो है इसी क्लास का है. आप लोगों के लिए बहुत इजी सिलेबस रहेगा, तो इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप बस जो मैं आपको लेक्चर दूं या आपको जो भी सिलेबस प्रोवाइड करवाया जाए, आप उसको अच्छे से पढ़ते जाएं, वो आपके लिए इनफ होगा. तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि हमारे इस इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स थर्ड सेम के सिलेबस में टोटल 8 थिंकर्स दिए गए हैं. 8 ही थिंकर्स 4 यूनिट्स में डिवाइड हैं, यानी कि पर यूनिट में 2 थिंकर दिए गए हैं. जो आपका सबसे पहला थिंकर आप पढ़ने वाले हो, राजा राम मोहन राय. आपने 6th-7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा. राजा राम मोहन राय भारतीय आधुनिक समाज के जनक हुआ करते थे, क्योंकि वो आधुनिक सोच के साथ थे. बहुत सारा उन्होंने अच्छा साहित्य पढ़ा था, सामाजिक सुधारों की बात करते थे. तो वही सारी चीज़ें आप इसके अंदर राजा राम मोहन के बारे में इसमें पढ़ने वाले हो कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें किया, समाज सुधार को किस तरह से करना चाहा. तो पहला थिंकर आपका राजा राम मोहन राय है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके होंगे. तो इसमें थोड़ा सा और डीप में जाकर आपको एक्सप्लेन करवाया जाएगा. सेकेंड जो थिंकर है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती. इसी यूनिट के स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी. आर्य समाज बना ही इसलिए था कि हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, तो उन बुराइयों को कैसे ख़त्म करके एक विवेकशील सामाजिक रैशनल सोसाइटी की स्थापना की जाए, जो धर्म के ऊपर अंधविश्वास, अंधभक्ति ना करती हो. तो इस तरह से ये फर्स्ट यूनिट में राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती आपके आते हैं. तो इस फर्स्ट यूनिट में आप ये पढ़ने वाले हैं. 16 नंबर के क्वेश्चंस की आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी. इसके अलावा 2-2 नंबर के क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी. इसके अंदर आपको टेस्ट दिए जाएंगे, मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा. गूगल क्लास या गूगल मीट के थ्रू आपको लेक्चर भी दिए जाएंगे. जो सेकेंड यूनिट है उसमें 2 आते हैं, दादा भाई नौरोजी इंडियन थिंकर्स में, और गोपाल कृष्ण गोखले. दादा भाई नौरोजी के बारे में भी आपने शायद सुना हो कि जो इनिशियल कांग्रेस थी, उदारवादी कांग्रेस, जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, ये कहेंगे महात्मा गांधी से भी पहले हुआ करते थे. ये कांग्रेस के फाउंडर की तरह थे, कांग्रेस की नींव रखने वालों में से थे ये दादा भाई नौरोजी. इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत कुछ पढ़ा है, उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है, खासतौर पर ड्रेन थ्योरी को हिंदी में धन निकास सिद्धांत कहा जाता है कि किस तरह से अंग्रेज भारतीय धन को अपने यहाँ पर डिप्लॉय कर रहे हैं इंग्लैंड में.
तो वो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में आप इसमें निकास थ्योरी का पढ़ोगे, थ्योरी का इसके अलावा आप इन्होंने कांग्रेस में रहते हुए देश की आज़ादी में किस तरह से योगदान दिया उसके बारे में भी आप पढ़ोगे। चौथा मैंने आपको बताया था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आपने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा कि लाल बाल पाल, लाल लाजपत राय हुआ करते थे, गोपाल कृष्ण गोखले, और पाल से होता था विपिन चंद्र पाल। तो ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये एक उग्र कांग्रेसी हुआ करते थे या उग्र राष्ट्रवादी हुआ करते थे, जो क्रांतिकारी विचारधारा से हथियारों के साथ, ना कि महात्मा गांधी की तरह अहिंसा के साथ, बल्कि हथियारों क्रांतिकारी विचारों के साथ ये देश की आज़ादी को पाना चाहते थे। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हमारी थर्ड यूनिट शुरू हो जाती है वो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद तो आप युवाओं के बहुत फेवरेट रहे होंगे, मेरे भी फेवरेट हैं। युवा दिवस इन्हीं के नाम पर है। तो इन्होंने किस तरह से रामकृष्ण सोसाइटी की भी स्थापना की, वेदांता सोसाइटी की स्थापना की। तो बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ जो रिफॉर्म लेकर आए सोसाइटी में। ये शिकागो भी गए, शिकागो में इन्होंने हिंदू धर्म सम्मेलन में भाग लिया, तो उसमें हिंदू धर्म के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया। तो वो सारी चीज़ें कि किस तरह से रिलीजन में सुधार करना चाहते थे, सामाजिक परिस्थितियों में सुधार करना चाहते थे, राजनीति में सुधार करना चाहते हैं, तो वो सब आप स्वामी विवेकानंद में पढ़ोगे थर्ड यूनिट में। फिर आपका अरबिंदो घोष है, ये भी राष्ट्रवादी थे, उग्र राष्ट्रवादी थे। जिस तरह से गोपाल कृष्ण गोखले थे वैसे ही इनके विचार बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। ये थोड़ा सा एंटी हो जाते हैं एक टाइम बाद महात्मा गांधी के। गोपाल कृष्ण गोखले की भी महात्मा गांधी से वैसे विचारात्मक जुड़ाव नहीं था, तो ये भी थोड़ा थोड़ा वैसा ही रिजेंबल करेंगे आपको गोपाल कृष्ण गोखले की तरह अरविंद घोष। लास्ट यूनिट है हमारी फोर्थ, लाला लाजपत राय। गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय भी काफ़ी सिमिलर विचारों के हैं, अरविंदो घोष और ये सब। तो ये भी आप इसमें पढ़ने वाले, ये भी उग्र राष्ट्रवादी थे। आपने साइमन कमीशन के बारे में, भगत सिंह की फांसी और बहुत सारी चीज़ों का इसमें जिक्र होगा। लाला लाजपत राय के का पंजाब और हिसार से भी बहुत, हरियाणा से भी बहुत से जुड़ाव रहा है। उन्होंने भारतीय आंदोलन में बहुत सारे योगदान दिए हैं। फिर है बाल गंगाधर तिलक, यानी कि लाल बाल पाल, तीनों को ही हम अलग अलग 3 यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से आपका जो ये सिलेबस है 8 थिंकर्स में बटा हुआ है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है राजनीतिक विचारकों और इनके सामाजिक विचारों, इन 2 क्वेश्चंस को पढ़ना। इन्हीं से आपका लगभग 16 नंबर का क्वेश्चंस 90% आ जाता है। तो हम इन पे पूरी तरह से फोकस करेंगे। राजनीतिक विचार हर एक थिंकर के और सामाजिक विचार हर एक थिंकर के। इसके अलावा कुछ अलग होगा, जैसे कि दादा भाई नौरोजी का धन निकास का सिद्धांत, वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो इसका मैं फर्स्ट कॉपी जो है सिलेबस की, वो मैं फ़ोटो कॉपी आपको सेंड कर दूंगी। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको भेज दी जाएगी। आप उस नोट कर लें कि कौन कौन से थिंकर हैं। और इसके अलावा जो है आप बुक जितना जल्दी होकर जितना जल्दी लेके आएंगे उतना ही बेहतर होगा। सिलेबस उतने अच्छे से ही आपको समझ में आएगा। तो जल्दी से जल्दी आप अपनी बुक्स खरीद लें, पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाएं, पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि अब की बार ऐसा नहीं होगा कि फिर से आप प्रमोट कर दिए जाओगे। आपके एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, तो आपको और भी अधिक फोकस करने की ज़रूरत है अपनी पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि आप अब हमारे आमने सामने नहीं हैं। हम आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर भी नहीं डाल सकते पढ़ने के लिए। आपसे क्वेश्चंस आंसर टेस्ट जरूर लेंगे, लेकिन सुन नहीं सकते हैं फेस टू फेस। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है। आप सीरियसली अपने सिलेबस को डे बाय डे जो भी काम दिया जाए इसको पढ़ते जाएं। जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी चीज़ है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, आपको बता दी जाएंगी। तो इस तरह से आप जितना हो सके और भी अपने फ्रेंड सर्कल को इस ग्रुप में जोड़िए। और जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना ही बेहतर होगा। अगर स्टूडेंट्स नहीं जुड़ पाए तो उनका बहुत अधिक लॉस हो जाएगा। तो आपके जितने भी जानकार हैं वो उनको आप जोड़िएगा। हम मिलजुल कर इस इवेंट को भी, इस हिस्टोरिकल इवेंट को भी हम सक्सेसफुली हैंडल कर लेंगे। होपफुली यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर सिलेबस। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत जल्दी, आपको बताया जाएगा फर्स्ट चैप्टर के बारे में। थैंक यू, गुड बाय स्टूडेंट।